क्या आपको पता है डोरेमोन कार्टून में नोबिता का घर आज की दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है और उस घर के अलावा नोबिता का स्कूल भी एग्जिस्ट करता है। पर कहाँ? इसके अलावा क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर जंगल सफारी में ये खतरनाक जानवर लोगों पर अटैक क्यों नहीं करते? आज इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि अंडे वेज हैं या नॉन वेज, क्यों पेट्रोल पंप में फोन यूज करना अलाउ नहीं होता, और आखिर ये कौन सी मिट्टी है जो कि आपकी जान भी ले सकती है। तो कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही तड़कते भड़कते फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। नंबर 15, ये है जेफ टैप, जिनका हाथ वाकई एक हाथ नहीं बल्कि हथौड़ा है। ये अपने हाथों से ही कैन को फोड़ देते हैं और इनकी उंगलियां भी बहुत मोटी हैं और इसीलिए इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग रिंग है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बचपन से ही हाथों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइजेज शुरू कर दी और ना ही इन्हें कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये नेचुरल है, जिसमें कभी कभी हाथ नॉर्मल से काफी बड़ा हो जाता है। इनके हाथ की लेंथ है 12 इंच और ये एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी रह चुके हैं। नंबर 14, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल सफारी में ये खतरनाक जानवर इन लोगों पर अटैक क्यों नहीं करते? मतलब जानवर लोगों के इतने पास होने के बावजूद शांत कैसे रह जाते हैं? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि जानवर जंगल सफारी में बैठे लोगों को इंसान ही नहीं समझते, बल्कि कुछ अलग ही लेवल की चीज समझते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये साइज में काफी बड़ी होती हैं और ना ही कभी उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। पर कभी कभी अनयूजुअल मूवमेंट से जानवरों को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, और उनमें अटैक मोड एक्टिवेट हो जाता है। नंबर 13, आखिर क्यों पेट्रोल पंप में फोन यूज करना अलाउ नहीं होता? वैसे तो इंटरनेट में काफी ऐसी वीडियोस हैं जहां फोन निकालते ही पेट्रोल पंप में आग लग जाती है, पर आखिर इसके पीछे की रियलिटी क्या है? तो देखो, साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल का हीटिंग टेम्परेचर होता है 220 डिग्री सेल्सियस और फोन की रेडिएशन से इतनी हीट निकलना पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। पर फिर फोन अलाउ क्यों नहीं होता? तो इसका सिंपल रीजन है टाइम पास, क्योंकि अगर फोन अलाउ होगा तो लोग फोन में ही बिजी रहेंगे और लाइन काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए फोन नहीं अलाउ रहता। नंबर 12, इस समय आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ये भाई साहब अपनी नाक कटवाने में तुले? ऐसा मत करो मेरी जान। दरअसल ये एक प्रकार का गेम है जो कि काफी खतरनाक और हार्ड गेम है। इस गेम में आपके मुंह को एक लोहे की चेन से बांध दिया जाता है और आपको अपने ऑपोजिट साइड में बैठे व्यक्ति से कंपटीशन करना होता है कि कौन ज्यादा टाइम तक इस पीड़ा को सहन कर सकता है, और जो कोई ज्यादा टाइम तक इस पीड़ा को सहन करने में सफल रहता है वो विनर होता है। नंबर 11, ये है एक रूबिक्स क्यूब, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। इस रूबिक्स क्यूब को इन्वेंट किया था अर्नो रूबिक ने, पर आखिर इन्हें ही ये क्यूब सॉल्व करने में कितना टाइम लगा था? दरअसल सबसे पहले इन्होंने इसका इन्वेंशन स्टूडेंट्स को 3D जियोमेट्री समझाने के लिए किया था, पर उन्हें खुद इसे सॉल्व करने का तरीका नहीं पता था। तो जब भी वो अपने काम से फ्री होते वो क्यूब को सॉल्व करने बैठ जाते, और आप मानोगे नहीं, इन्हें इस क्यूब को सॉल्व करने में 3 महीने का टाइम लगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एक रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के टोटल 4 खरब 32 अरब 52 करोड़ 3 करोड़ 32 लाख 74,856 करोड़ मेथड्स होते हैं। वैसे क्या आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है? कमेंट करके बताओ। नंबर 10, मर जाना पर गलती से भी समुद्र का पानी पीने की गलती मत करना। ऐसी बातें तो आपने बहुत सुनी होंगी, पर क्या ऐसा सच में है? तो हाँ, दरअसल समुद्र के पानी में 3.5% सॉल्ट होता है, यानी कि 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक, जिसे हमारी किडनीज फिल्टर ही नहीं कर सकती। और दैट्स व्हाई अगर तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए सी वाटर पीते हो तो तुम्हारी प्यास और बढ़ जाएगी, और अगर इस प्यास को बुझाने के लिए और ज्यादा सी वाटर पीते हो तो तुम्हें और ज्यादा प्यास लगेगी, और फिर तुम इस प्यास को बुझाने के लिए और ज्यादा पानी पियोगे, जिससे तुम्हें और ज्यादा प्यास लगेगी। मतलब कहने का सीधा मतलब ये है कि पानी पीना ही नहीं है, नहीं तो मौत आपके नहीं बल्कि आप मौत के कदम चूमोगे। नंबर 9, आखिर कैसे केवल एक मुट्ठी मिट्टी आपकी जान ले सकती है? दरअसल चांद की सतह पर एक आम मिट्टी नहीं बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिट्टी पाई जाती है, जिसे लूनर डस्ट कहते हैं। अगर आप इसे अपने हाथों से पकड़ेंगे तो ये आपके हाथों को भी छील देगी, क्योंकि इसके कंकड़ मिट्टी के जैसे बिल्कुल नहीं होते बल्कि कांच के टुकड़ों के जैसे चुभीले होते हैं। और तो और एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि मून डस्ट की स्मेल गन पाउडर या जले हुए पटाखे की तरह होती है। मतलब चांद की मिट्टी केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि किसी और की मिट्टी भी हो सकती है। नंबर 8, आपको यूसेन बोल्ट के बारे में तो पता ही होगा, जो कि अब तक के फास्टेस्ट रनर रहे हैं और इनके रिकॉर्ड्स को भी अब तक कोई खास ब्रेक नहीं कर पाया है। पर क्या आपको पता है कि इनका ये लेजेंडरी करियर केवल एक वक्त के खाने से स्टार्ट हुआ था? दरअसल ये बेट लगाते थे रनिंग पर, जिससे कि इन्हें लंच मिलता था, और इस बीच इन्हें पता चला कि भाई साहब ये तो भागने में एकदम चीता ही है, और इसी तरह धीरे धीरे इनके इस लेजेंडरी करियर की शुरुआत हुई। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि केवल एक गुड मॉर्निंग मैसेज आपको 3 लाख रुपयों का नुकसान करा सकता है, तो क्या आप यकीन मानोगे? दरअसल ऐसा ही हुआ गुजरात के कल्पेश के साथ। फरवरी में इन्हें एक लड़की की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग
मॉर्निंग का मैसेज आया। अब मैसेज आ ही गया तो दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। इसी तरह एक दिन कल्पेश बताता है कि उसे कहीं किसी काम से जाना था, तो वो लड़की भी उसके साथ चलने को बोलती है और फिर वो दोनों कार में निकल लेते हैं। पर वो लड़की एक सुनसान रास्ते में गाड़ी रुकवाती है। फिर कुछ देर बाद वहां कुछ और लोग आते हैं जो कि कल्पेश पर अटैक कर देते हैं और उस बेचारे कल्पेश से 3 लाख रुपयों की डिमांड करते हैं। और फिर क्या, उस बेचारे कल्पेश को 3 लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो भाइयों, सावधान रहो, सतर्क रहो। नंबर 6, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पास एक ही थंब क्यों है? मतलब अधूरा अधूरा सा नहीं लगता है ना? इसीलिए साइंटिस्ट ने एक व्यक्ति के हाथों में एक एक्स्ट्रा थंब लगाया गया जो कि देखने में वाकई काफी यूजफुल लगता है। मतलब आप इससे क्या क्या कर सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जैसे कि कार्ड स्लाइड करना और भी बाकी काम जिन्हें करने में दोनों हाथों की जरूरत होती है, उन्हें आप बस एक ही हाथ से कर सकते हो। नंबर 5, ये है जायरोस्कोप। अगर आप इसे नॉर्मली रखेंगे तो ऑफ कोर्स ब्रदर ये नीचे गिर जाएगा, पर अगर आप इसे बीच से स्पिन करते हो तो मजाल है कि ये नीचे गिर जाए। फिर चाहे आप इसे किसी भी पोजीशन में रखो, ये स्टेबल रहेगा। पर कैसे? दरअसल जब ये स्पिन होता है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम बनता है जिससे ये हर एक पोजीशन में स्टेबल रहता है। ऐसे में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक पोजीशन में स्टेबल। नंबर 4, आखिर जो एग्स खाए जाते हैं वो वेज होते हैं या नॉन वेज? तो देखो, साइंटिफिकली एग्स दूध से भी ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं। ये कैसे हो गया? दरअसल ऐसा ही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्केट में जो एग्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, यानी कि मुर्गे और मुर्गी की मीटिंग के बिना ही निकलते हैं। वहीं काउस से दूध निकलवाते रहने के लिए उन्हें लगातार प्रेग्नेंट किया जाता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि एग्स वेजिटेरियन होते हैं। और तो और इस बात पर कोर्ट के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी सेम सजेशन दिया है। नंबर 3, आखिर कैसे इस अकेले हैमस्टर के कारण वॉल्वो कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ? दरअसल नॉर्मली जो ट्रक्स होते हैं उनके स्टीयरिंग को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा पावर लगती है, पर वॉल्वो ने अपने ट्रक्स में डायनामिक स्टीयरिंग सिस्टम अप्लाई किया जिससे कि उनके ट्रक्स की स्टीयरिंग्स को केवल एक उंगली से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इसके एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत तगड़ा रिस्क लिया। उन्होंने एक हैमस्टर के हाथों अपने ट्रक की स्टीयरिंग्स थमा दी, वो भी एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी में, और ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर ने एक कैरेट की मदद से उस हैमस्टर को गाइडेंस दी और लकीली उन्होंने इस पड़ाव को पार कर लिया। इस एक एडवर्टाइजिंग टेक्निक से उन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ। नंबर 2, आपने इस दुनिया के पापा जैक की ये मॉन्स्टर कार तो देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि ये कार सच में एग्जिस्ट करती है? ये देखो जैक की रियल लाइफ कार, जिसे एक बंदे ने मॉडिफिकेशन के जरिए उसके जैसा ग्रीन पेंट करा के और भी कुछ मॉडिफिकेशन करा के जैक की कार बना दी। इसी तरह ऑगी की कार भी आपने देखी होगी जो कि बिल्कुल एम्बेसडर कार की तरह मैच करती है। नंबर 1, आपने डोरेमोन कार्टून तो बचपन में दबा के देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि डोरेमोन का घर सच में एग्जिस्ट करता है? तो एक यूट्यूबर है जिन्होंने जापान की एक गली में एक घर को दिखाया था जो कि डिट्टो नोबिता के घर के जैसा है। और तो और उन्होंने जापान में ही एक स्कूल को दिखाया था जो कि डिट्टो डोरेमोन कार्टून में नोबिता के स्कूल की तरह मैच करता है। सो आई होप अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस मिलेंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, ये भी काफी कमाल की हैं।